ये कहानी है सूरजपुर नामक एक गांव की, जहां पर एक मोहन नाम का लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ रहता था। एक दिन अरे ओ मोहन, पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और तेरा कर्ज ब्याज समेत पहाड़ जैसा खड़ा हो गया है। अगर जल्द पैसे नहीं चुकाए तो अगले महीने से ये रकम दोगुनी हो जाएगी। फिर मत कहना कि सेठ जी हम गरीब हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए बोलता हूँ जल्दी से मेरा पैसा लौटा दो। सेठ जी ऐसा मत बोलिए, आप तो हम गरीबों के माई बाप हैं। अगर आप ही हम पर रहम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी, घर में 2 बूढ़े माँ बाप बीमार पड़े हैं, सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता है। आप बस कुछ सालों की मोहलत दे दें, मैं दिन रात एक कर दूंगा और आपका पाई पाई चुका दूंगा। मुझ जैसे गरीब पर भरोसा करिए सेठ जी। क्या कुछ साल और? अरे ओ मोहन के बच्चे, मैं यहाँ दिनों की गिनती कर रहा हूँ और तू सालों की भीख मांग रहा है। मैं तुझे 1 साल तो क्या 1 महीने का भी समय नहीं दूंगा, समझा तू? मैंने बहुत समय सह दिया तुझे, अब और नहीं। मालिक, ये गरीब लोग बस बातें बनाना जानते हैं, मगर इतना जिद कर रहा है तो कुछ समय दे दीजिए। वैसे भी 1 लाख ये कहां से लाएगा। सही कहा चिंटू। मोहन, कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और 2 हफ्ते के भीतर 1 लाख रुपए नहीं लौटाए तो ये घर मेरा होगा। फिर सोच लेना अपने इन बीमार माँ बाप को लेकर किस सड़क पर सोएगा। अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन 2 हफ्ते बाद दोबारा वापस आऊंगा। चलो रे चिंटू, इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। अगर गरीब हैं तो मर क्यों नहीं जाते, वैसे भी धरती पर बोझ कम होगा। सही कहा चिंटू। मोहन, कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और 2 हफ्ते के भीतर 1 लाख रुपए नहीं लौटाए तो ये घर मेरा होगा। फिर सोच लेना अपने इन बीमार माँ बाप को लेकर किस सड़क पर सोएगा। अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन 2 हफ्ते बाद दोबारा वापस आऊंगा। चलो रे चिंटू, इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। अगर गरीब हैं तो मर क्यों नहीं जाते, वैसे भी धरती पर बोझ कम होगा। सेठ के जाने के बाद मोहन घर के अंदर जाता है। अंदर उसके बूढ़े और बीमार माता पिता जो अंदर सब सुन रहे थे। क्या सेठ जी फिर से पैसों के लिए आए थे? देखो बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके सामने हमेशा हाथ जोड़कर और मीठा बोलकर ही बात करना, ताकि वो हम पर और जुल्म न ढाएं। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी कड़वी बातें चुपचाप सुननी होंगी। कहाँ वो अमीर लोग, हम ठहरे गरीब। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेठ जी आए जरूर थे, लेकिन मैंने उनसे विनती की और उन्होंने मुझे थोड़ा और समय दे दिया है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने अपने पिता से झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि 2 हफ्ते में 1.25 लाख का इंतजाम करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उधर वनराज सेठ अपने घर पहुंचकर चिंटू के साथ अपनी अगली साजिश रच रहा था। देख चिंटू, जाल कैसा बिछाई जाती है। मुझे आज भी याद है जब उस मोहन के पास एक बहुत ही उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है। मैं कितनी बार उसके पास गया कि वो जमीन मुझे बेच दे, लेकिन उसने बड़े घमंड से मना कर दिया था। हाँ मालिक, वो दिन मुझे भी याद है। उसने कहा था कि मर जाएगा पर जमीन नहीं देगा। बस उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इसे सड़क पर ला दूंगा। मैंने ही चाल चलकर उसकी बहन की शादी अपने एक खास आदमी से करवाई और उसे 1.25 लाख के कर्ज के नीचे दबा दिया। आखिरकार वो गरीब 1.25 लाख कहां से लाएगा। अब 2 हफ्ते बाद वो जमीन और उसका घर दोनों मेरा होगा और उसे लात मारकर गांव से बाहर निकालूंगा। अब क्या आरव 2 हफ्ते में 1.25 लाख का इंतजाम कर पाएगा, या वनराज सेठ अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? 2 हफ्ते बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। समय का पहिया चला और 2 हफ्ते बीत गए और वो दिन आ ही गया। अरे ओ मोहन, आज 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। मेरा पैसा निकाल, वरना तू अच्छी तरह जानता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। मालिक, माई बाप हम पर रहम करें। आप तो जानते हैं कि हम गरीब हैं। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना मेरे बस में नहीं था। घर की हालत भी बहुत खराब है। अगर आप हमें बेदखल कर देंगे तो मेरे बीमार माता पिता इस उम्र में कहाँ भटकेंगे। कम से कम उन पर तो तरस खाइए सेठ जी। नहीं मोहन, मैं तुझे 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगा। तुझे वो दिन याद है जब मैं जमीन मांगने आया था और तूने घमंड दिखाया था? अब वो घमंड कहाँ गया? चिंटू, सामान बाहर फेंको और इन तीनों को धक्के मारकर निकालो। जी मालिक, अभी लीजिए, मैं सबको बाहर फेंकता हूँ।
चिंटू अंदर जाता है जहाँ मोहन के बूढ़े माता पिता बीमार पड़े थे। ए बूढ़े, चल बाहर निकल यहाँ से। बेटा मोहन, ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था कि सेठ जी ने समय दे दिया है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? हमें तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मोहन भी करता तो क्या करता? निर्दयी सेठ ने एक ना सुनी। मोहन और उसके बूढ़ी माता पिता को उनके ही घर से बेदखल कर दिया। गांव वालों ने देखा, पर सेठ के डर से कोई आगे नहीं आया। मोहन अपने माता पिता को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां उसने घास फूस और लकड़ियों से एक छोटी सी कुटिया बनाई। पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। मैंने घर तो बना लिया, पर माँ बाप के लिए 2 वक्त का भोजन कहाँ से लाऊंगा? जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हे ईश्वर, क्या गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है? हमने कौन सा पाप किया था जो तू आज उसका इतना बड़ा सजा दे रहा है? 2 दिन बीत गए। भूखे पेट और ठंड की वजह से मोहन के माता पिता की तबीयत और बिगड़ गई। कुटिया के एक कोने में उसके पिता अंतिम सांसें गिन रहे थे। मोहन बेटा, अब हमें जाने की इजाजत दे। भगवान ऊपर से बुला रहे हैं। हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं और अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा। शायद हमने अपनी बेटी की शादी उस सेठ के पहचान में करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमें जाना होगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। माँ, आप तो हिम्मत मत हारिए। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा और आप लोगों के लिए दवा का इंतजाम करूंगा। हे भगवान, मेरा सब कुछ छीन लिया, कम से कम मेरी माता पिता को तो मत छीन। माँ, आप तो हिम्मत मत हारिए। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा और आप लोगों के लिए दवा का इंतजाम करूंगा। तू रो मत मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल हमें जाना ही है। और तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरे लाल। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस लालची सेठ को हराएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बिना इलाज और भोजन के एक ही रात में मोहन के माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मोहन अब अनाथ हो चुका था। उसके दिल में दुख से ज्यादा अब बदले की आग जल रही थी। अब वो अपनी माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। मैं कसम खाता हूँ, जिस सेठ ने मुझे अनाथ किया, जिसने मेरे परिवार को तबाह किया, उसे मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। मोहन अपनी बहन सीता के घर पहुंचा। संयोग से उसका पति, जो सेठ का आदमी था, घर पर नहीं था। भैया, आप इस हाल में बिना बताए, और माँ बाप कहाँ हैं? वो साथ नहीं आए? माता पिता की तबीयत तो ठीक है ना? सीता, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं उन्हें नहीं बचा सका। उस जालिम सेठ और तुम्हारे पति ने मिलकर हमें बेघर कर दिया। उन्होंने धोखे से जमीन ली और फिर हमें घर से निकाल दिया। क्या ये सब उन्होंने मिलकर किया? भैया, मैं भी अब इस पापी और खूनी के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी और उस सेठ से बदला लेकर रहूंगी। नहीं सीता, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरा संघर्ष और मुश्किल हो जाएगा। तुम यहीं रहो और उन्हें शक मत होने देना। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे कुछ उधार दे दो। मुझे फिर से खड़ा होना है। भैया, सारा हिसाब तो वो ही रखते हैं। मेरे पास बस ये 5 रुपए ही बचे हैं। आप इन्हें ही रखिए। अभी के लिए आप मेरे घर में ही खाना खा लीजिए। नहीं सीता, भूख तो लगी है, मगर मैं अभी खा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें गए काफी समय हो गया। अब वो आते ही होंगे। लेकिन ये 5 रुपए ही मेरी तकदीर बदलने की चाबी है। तुम देखना बहन, इन्हीं 5 रुपयों से मैं साम्राज्य खड़ा करूंगा और उस सेठ के घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। मोहन वहां से निकलकर एक दूसरे गांव में निकल जाता है। नए गांव के बाजार में पहुंचता है। उसे भूख लगी थी तो वो एक खाने के ठेले के पास गया। भैया, ये समोसा कितने का है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर ये बहुत महंगे होंगे। अरे नहीं, बस 1 रुपया साहब। खाइए और पेट भरिए। क्या? सिर्फ 1 रुपए? भैया, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अब 1 रुपए में समोसा कहाँ मिलता?
नहीं भाई, इस गांव में आप जो भी लेंगे सबका दाम 1 ही रुपया है। चाहे आप समोसा लें या सोने की अंगूठी, सारा दाम 1 रुपया। लगता है आप इस गांव में नए आए हैं। मोहन का दिमाग चकरा गया था। जिस दुनिया से वो आया था वहाँ गरीब को एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था और यहाँ हर चीज सिर्फ 1 रुपए में थी। उसने अपनी आंखों पर यकीन करने के लिए गांव के बर्तन वाले से पूछा,